महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं। यदि एक प्रश्न पर सर्वे किया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन काम कौन सा है, अनेक उत्तर हो सकते हैं कि रोटी कमाना भी कठिन काम, मकान बनाना भी कठिन काम, और बनाने के बाद मेंटेनेंस करना भी कठिन काम, और भी अनेक कठिन काम है। लंबी सूची हो जाएगी। अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे कठिन काम क्या है, तो मेरा बहुत सहज उत्तर होगा मानवीय स्वभाव को बदलना। मानव की चेतना का रूपांतरण करना सबसे कठिन काम है। आदमी को बदलना सबसे बड़ा कठिन काम है। सारी समस्याएं इस मानवीय स्वभाव से पैदा हो रही है, और स्वभाव के पीछे तृष्णा काम कर रही है। भोग की आकांक्षा, बड़प्पन की आकांक्षा, और सब कुछ पाने की आकांक्षा। उस मस्तिष्क को बदलना, मस्तिष्क की ये परिवर्तन करना बहुत कठिन काम है। अणुव्रत ने उस कार्य को हाथ में लिया है जो सबसे ज्यादा कठिन काम है। धर्म बहुत चल रहा है। हिंदुस्तान को धर्म प्रधान देश कहते हैं, किंतु धर्म की परिभाषा बदल गई। धर्म का मूल स्वरूप था चरित्र और नैतिकता, आत्मा की पवित्रता। वह धर्म आज नहीं चल रहा है। आज भक्ति का धर्म चल रहा है। खूब भक्ति करो, बस भक्ति में सराबोर हो जाओ और परमात्मा तुम्हारा कल्याण कर देगा। एक तो परमात्मा और एक भक्ति, बस यह धर्म चल रहा है। बाजार में बैठकर कुछ भी करो, इसकी कोई चिंता नहीं। ऑफिस में बैठकर कुछ भी करो, इस बात की चिंता नहीं है। जब आचार्य तुलसी से पूछा एक मंत्री ने, महाराष्ट्र के मंत्री ने, कि आचार्य जी धर्म की इच्छा तो रहती है पर करूं क्या, मेरे पास समय ही नहीं है। आचार्य वर ने कहा, मैं वैसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय की जरूरत नहीं है। कि बहुत अच्छा होगा। तो आचार्य वर ने कहा, तुम एक काम करो कि तुम्हारे पास कुछ भी आए, फाइल आए, ईमानदारी के साथ काम करो, फिर तुम्हारा धर्म हो जाएगा। अब हम आचार्य वर ने ऐसा बता दिया कि अगर ईमानदारी से करे तो फिर भावी अगली पीढ़ियाँ कैसे चले। आज तो ये सोचता है, पहले धनी लोग सोचते थे कि 7 पीढ़ी तक सुखी रहे। तो आज जिनके हाथ में सत्ता है वे तो उसी समाज के अंग है। जब उनका पड़ोसी सोचता है कि 7 पीढ़ी तक सुखी रहे,
तो वह क्यों नहीं सोचेगा? सोचेगा भाई और वही करेगा। यही हो रहा है। इस स्थिति में एक बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सामने है। धर्म के द्वारा जो कुछ चल रहा है उससे कोई परिवर्तन होगा मुझे लगता नहीं। धर्म के द्वारा परिवर्तन बहुत हो सकता है। आदमी अगर बदलता है तो धर्म के द्वारा ही बदल सकता है, किंतु आज जो चल रहा है उस धर्म के द्वारा नहीं। बस माला फेर लो, अपने इष्ट हो जहाँ, अपना धर्म स्थान हो वहाँ चले जाओ और कुछ कर लो, किंतु आचरण में परिवर्तन की कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि एक बार हो गया तो निहाल हो जाएंगे। एक धारणा बनी थी कि हमारा परलोक धर्म से सुधरेगा, बड़ा आकर्षण रहा और आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के साथ सबसे पहले इस धारणा को तोड़ा कि अगर तुम्हारे भीतर नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो कितना ही धर्म करो तुम्हारा परलोक नहीं सुधरेगा। परलोक की चिंता मत करो, वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने की चिंता करो, परलोक तो अपने आप सुधरेगा। वर्तमान जीवन को तो भ्रष्ट बनाते हो और परलोक को सुधारने के लिए धर्म करते हो। इस दोहरी मूर्खता से बड़ी और क्या मूर्खता हो सकती है? परंतु यह बात भी समझ में नहीं आ रही। इसका कारण है कि तृष्णा पर नियंत्रण करने की शक्ति जो है उसे जागृत नहीं किया जा रहा। जिस व्यक्ति की वह नियंत्रण शक्ति जागृत हो गई तो वहाँ है। अभी मैंने सुना कि विदेश में नैतिकता की चर्चा की। व्यवहार में कुछ प्रामाणिकता है, नैतिकता है, पर बड़े बड़े क्षेत्रों में घोटाले भी कम नहीं। बहुत बड़े घोटाले, छोटे काम नहीं करते, किंतु बड़े में तो सारी हिंसा और अर्थलोलुपता, आर्थिक तृष्णा और उपभोग जितना शायद बाहर मिलेगा अभी यहाँ शायद न भी मिले। अलग अलग क्षेत्र है, क्योंकि प्रामाणिकता और नैतिकता व्यवहार में रहे इसका तो प्रशिक्षण मिलता है। और सबसे बड़ी जो कमी यह है, हिंदुस्तान की कहूँ या सारी दुनिया की कहूँ, कि हमें मानव स्वभाव को बदलने का प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। अगर प्रशिक्षण मिले तो वह संस्कार बन जाएगा और वह संस्कार पीढ़ियों तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं अरब कंट्रीज में कि कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी है, 10 लाख का हार पड़ा है, कुछ है, हाथ नहीं लगाएगा, पुलिस को सूचना देगा, स्वयं नहीं उठाएगा। उनका एक ऐसा संस्कार है कि पराई वस्तु को उठाना, दो झक में जाना है, खराब होना है सारा। एक ऐसे संस्कार का निर्माण कर दिया। सबसे बड़ी जटिल बात है संस्कार का निर्माण। विचार एक अलग चीज़ है और संस्कार एक अलग चीज़ है। विचार से आदमी नहीं कोई बदलता, संस्कार है तो बदल जाता है। तो हमें संस्कार की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए कि हम संस्कार का निर्माण कैसे करें। हमने जीवन विज्ञान पर जब कार्य किया तो इस पर बहुत गहरा चिंतन किया। एक दिन आचार्यवर ने मुझे कहा कि अणुव्रत की आचार संहिता तो बहुत अच्छी है,
पर आचार संहिता पढ़ लेगा, स्वीकार कर लेगा, पर पालन करना बड़ा कठिन काम। केवल स्वीकार कर लिया, संकल्प ले लिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, इतने से स्वभाव बदलता नहीं है। और स्वभाव नहीं बदलेगा तो संकल्प भी मजबूत नहीं बनेगा, टूटता रहेगा। जहाँ भी प्रसंग आया संकल्प टूट जाएगा। बड़ा कठिन काम है। संकल्प लेना एक बात है और संकल्प को मजबूत बनाना यानी उसको संस्कार में बदल देना अलग बात है। कोई व्यक्ति यात्रा पर गया और पंडों ने कहा कि कुछ तो संकल्प लो। यात्रा पर आए वो तीर्थ यात्रा पर, तो बड़ा शौकीन था आलू खाने का कि छोड़ता हूँ, आज से आलू नहीं खाऊंगा। खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा छोड़ते हैं और व्यवहार में नहीं बदलते। घर पर आ गया, शौकीन था। एक दिन कोई प्रसंग था घर में, कुछ पाहुने आए, आलू का साग बनाया और बहुत बढ़िया बनाया। जब उनको परोसने लगे तो पता था कि ये तो आलू खाएगा नहीं, दूसरों को परोसने लगा और वह सुगंध आ रही थी, मन ललचा गया, संकल्प मजबूत नहीं था। कड़छी से कुछ आलू नीचे गिरे और हाथ लपकार खा गया। तो लोगों ने कहा, रे तुमने तो संकल्प किया है, आलू नहीं खाऊंगा। अरे मूर्खो, तुम समझते हैं मैंने आलू कहाँ खाया, गुड़कन है, गुड़कन खाया। गुड़कते गुड़कते आए तो गुड़कन खाया, आलू मैंने कहाँ खाया है। जहाँ संकल्प मजबूत नहीं होता वहाँ बहाने चलते हैं। आदमी बहानों का जीवन जीता है। हम विचार को संस्कार में कैसे बदलें? और जब विचार संस्कार में बदल जाते हैं तो फिर हमारा आचार शुद्ध होता है, नैतिकता होती है। तो आचार्यवर ने कहा, तो उसके आधार पर फिर प्रेक्षाध्यान का विकास किया गया। इस साधना के द्वारा विचार संस्कार में परिणत हो सकता है और लोग बदलने लगे। काफ़ी परिवर्तन, चेतना का रूपांतरण होने लगा। तब आचार्यवर ने कहा, यह अनुव्रत की शाखाएं कैसे फूटती है? तब आचार्यवर ने कहा कि बड़े बड़े लोग शिविर में आ रहे हैं, बदल रहे हैं, किंतु छोटे छोटे विद्यार्थी फिर वैसे ही तैयार हो जाएंगे। इस समस्या का हल कहाँ होगा, अंत कहाँ होगा? तो फिर जीवन विज्ञान की कल्पना की। जीवन विज्ञान में हमने एक सूत्र रखा कि नदी के दो किनारे क्या कभी मिलते हैं? नदी है, खूब पानी है और आपको दूसरे किनारे पर, तट पर जाना है, कैसे जाएंगे? नौका हो तो जा सकते हैं, नौका न हो तो पैरों से नहीं जा सकते। तो आदमी ने एक उपाय खोजा कि पुल बना दिया, सेतु बना दिया। सेतु बनाया तो इस किनारे से उस किनारे तक आदमी जा सकता है। दो तटों के बीच में एक सेतु बन गया। हमारे जीवन के ही दो तट हैं, एक विचार और एक आचार, और बीच में लंबा पानी का प्रवाह। आदमी का विचार आचार तक नहीं जा सकता, जाता नहीं है। हमें आवश्यकता है पुल बनाने की, एक सेतु बनाने की, कि सेतु बनाए तो विचार आचार तक चला जाएगा। और वह पुल है विचार का अभ्यास, अनुप्रेक्षा, अभ्यास। आप एक बात को 1000 बार दोहराए तो आपका विचार एक संस्कार बन जाएगा। और जब क्या है, मंत्र क्या है, मंत्रों की सफलता का कारण क्या है कि हम विचार को आज संस्कार में बदल देते हैं। इन दिनों में पता नहीं कितने लोग आए
एक बहन आई और भाई बोला कि इसके यहाँ कैंसर था और उसे जो जब के प्रयोग बताए गए कि इसका कैंसर ठीक हो गया, इसका हार्ट का हो गया, ये हो गया। कितने लोग इन दिनों में, और पूरी चौमासे में तो पता नहीं सैकड़ों आए हैं, इन 5-10 दिनों में कितने लोग आ गए। ये क्या है कि विचार को संस्कार में बदल देना। जप का मतलब क्या? एक मंत्र लो और विधि पूर्वक उसे 100 बार दोहराओ, ये माला चलिए 108 बार, 1000 बार दोहराओ, 12,000 बार दोहराओ, विधि से दोहराओ, तो तुम्हारा विचार है वह संस्कार बन जाएगा और संस्कार समस्या को सुलझा देगा। अणुव्रत का विचार तो है, पर अभी संस्कार में बदलने की प्रक्रिया कम है। ये प्रेक्षा ध्यान है, यह अणुव्रत के विचार को संस्कार में बदलने की प्रक्रिया है। जीवन विज्ञान भी यही काम है, अहिंसा प्रशिक्षण का भी यही काम है। अहिंसा प्रशिक्षण का कि जो लोग हिंसा में बहुत विश्वास करते थे, अहिंसा प्रशिक्षण के द्वारा उनमें परिवर्तन हो गया। ऐसे लोग हमारे सामने आए जो आतंकवाद का काम कर रहे थे, जिनके पास रिवॉल्वर था, किंतु विचार को संस्कार में बदला अभ्यास के द्वारा और एकदम उससे अलग हो गई, वह बात छूट गई। तो आप एक सच्चाई को समझें कि केवल विचार से परिवर्तन नहीं होगा। हमारे यहाँ विचार वाले बहुत विद्वान हैं जो विचार करते रहते हैं, विचार गोष्ठियाँ भी चलती है। मैं विचार में विश्वास करता हूँ और स्वयं भी विचार का काम भी करता हूँ, किंतु कोरे विचार से आदमी बदल जाएगा, आदमी का स्वभाव बदलेगा, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। जब तक हम उस विचार को संस्कार न बना दें। एक आदमी को अच्छा विचार मिला कि भाई तुम सुखी रहना चाहते हो तो किसी को दुखी मत बनाओ। उसने उस विचार को इतना परिपक्व बना लिया कि वह विचार संस्कार बन गया। एक दिन उसके घर डकैत आए और कुछ सामान लूटकर चले गए। पड़ोसी आया कि भाई तुम मेरे पड़ोसी हो और तुम्हारे घर में डाका हो गया, तो मैं तुम्हें ढाढ़स देने आया हूँ। उसने कहा आओ बैठो, और नौकर से कहा कि लाओ भोजन कराओ इसको। बोला मैं भोजन करने नहीं आया, मैं तो ढाढ़स देने आया हूँ। तुम दुखी हो गए। बोले कौन दुखी? मैं तो दुखी हूँ नहीं, मैं तो दुखी बना ही नहीं। अरे तुम्हारा सामान चला गया, डाका हुआ और माल लूट कर ले गए, पैसे ले गए, दुखी तो बने हो कि नहीं? मैं दुखी बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनते? कि मेरा संस्कार यह है कि यह क्या मानूं, यह अच्छाई कि मैंने किसी के घर डाका नहीं डाला। मुझे बड़ा सुख है इस बात का। मैं इस बात से सुखी हूँ कि मैंने किसी के घर में डाका नहीं डाला और मैंने किसी को सताया नहीं। बस ये मेरा संस्कार है कि मैं किसी को नहीं सताऊं। अब दूसरा करे तो उसकी इच्छा है, जो करे, मुझे वे दुखी नहीं बना सकते। ये विचार से नहीं होता, ये संस्कार से हो सकता है। नहीं तो थोड़ा सा चला जाए। मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे सामने कुछ लोग आए और एक दो बहन आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कि हम लोग तो आ रहे थे और रास्ते में डकैतों ने कार को रोका और मेरे सारे गहने लूट ले गए। ये रोने की क्या बात है? तुम जन्मी तब गहना साथ लेकर आई थी क्या? साथ लेकर तो आई नहीं, बाद में मिला और मिला चला गया, और फिर भी मिल सकता है। संस्कार नहीं होता तो आदमी हर बात पर दुखी होता रहता है। दुखी आदमी ही अप्रामाणिकता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार कौन करता है? दुखी आदमी करता है। आप कहेंगे बड़े बड़े लोग करते हैं, दुखी कहाँ है? अरे बहुत दुखी है, बहुत दुखी है।
बहुत दुखी है वे। अगर सुखी होते तो भ्रष्टाचार नहीं करते। उनके भीतर तृष्णा का इतना दुख है, इतनी आकांक्षा है, उससे दुखी बने हुए हैं, इसीलिए तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसा इस व्यक्ति ने उत्तर दिया, एक संस्कार ऐसा बन गया कि मैं किसी को नहीं सताऊंगा, किसी के घर डाका नहीं डालूंगा, कहीं चोरी नहीं करूंगा। अब यह संस्कार बन गया, उसे चोर भी दुखी नहीं बना सकते, वह सदा सुखी बन गया। तो आज हमें आवश्यकता है, अणुव्रत के कार्यकर्ताओं के लिए भी जरूरी है कि कुछ संस्कार की प्रक्रिया को अपनाएं। बहुत वर्ष पहले गुरुदेव जब थे तब मैंने एक प्रयोग किया था कि अणुव्रत का एक व्रत मैं अनावश्यक हिंसा या मैं संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। अब इसको केवल स्वीकार करने से नहीं होगा, मैं संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, इसका शिविर लगे और पूरे शिविर में इसका मंत्र की तरह जप किया जाए, संकल्प का प्रयोग किया जाए और उस संकल्प को दीर्घ श्वास के साथ 5 दिन 10 दिन दोहराए और मस्तिष्क में पूरी तरह बैठा दे। जो बात हमारे चेतन मन में है, कॉन्शियस माइंड में है, उसको हम अवचेतन मन तक ले जाएं। ऐसा शिविर लगे तो अणुव्रत की आचार संहिता फिर विचार नहीं रहेगा, वास्तव में वह संस्कार बनकर आचार में बदल जाएगा। तो अब 50 वर्ष 60 वर्ष हो गए, हमें भी नई विधियां अपनाने की ज़रूरत है। केवल कोरा पन्ना दिया कि यह नियम है, स्वीकार कर लो, यह तो एक बहुत प्रारंभ की बात है। उसके लिए अभ्यास की प्रक्रिया चलनी चाहिए, अणुव्रत के शिविर लगने चाहिए और वह विचार को संस्कार में बदलने का कार्य होना चाहिए। अब यह नया उपक्रम शुरू करें, नया प्रयोग शुरू करें, आप देखेंगे कि 5 वर्ष में चाहे 1000 या व्यक्ति हो, आपको लगेगा कि वास्तव में ये संस्कार परिवर्तन और इनके स्वभाव का परिवर्तन हुआ है। और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब शिक्षा तो सरकार के हाथ में है और मैं तो आज से नहीं, जब से कोठारी आयोग काम कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, 30-40 वर्ष हो गए होंगे, और उसके जो सचिव थे बीपी नाइक, वे हमारे पास बहुत आते थे कि हम क्या करें, यह नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो सकता है। हमारे बहुत निकट के परिचित हो गए, बार बार आते, प्रयत्न भी करते। तो उस समय भी हमने यही कहा था, आज से 40 वर्ष पहले, कि केवल पुस्तक पढ़ाने से विद्यार्थी नहीं बदलेगा, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। जब तक प्रयोग नहीं कराए जाएंगे, अभ्यास नहीं कराया जाएगा। हमारे मस्तिष्क में दोनों शक्तियां हैं, बुराई करने की शक्ति भी है, बुराई को रोकने की भी शक्ति है। दोनों प्रकोष्ठ बने हुए हैं बराबर। आदमी क्रोध करता है तो क्रोध का प्रकोष्ठ भी मस्तिष्क में है और क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रकोष्ठ भी है। और वह कहता अभी इतना मत करो, इतना मत करो, तुम्हारा नुकसान होगा, वह भी है। वह केवल क्रोध करने का प्रकोष्ठ तो जागृत है, नियंत्रण का जागृत नहीं है। अनैतिकता करने का प्रकोष्ठ तो हमारे मस्तिष्क में जागृत है, किंतु नैतिकता का प्रकोष्ठ जागृत नहीं है। हमें इसलिए आज नई विधियां वैज्ञानिक युग में, और जहाँ साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि आदि ऐसी शाखाएं हैं जो अणुव्रत के कार्य में बहुत बड़ी शाखाएं हैं। हमें उन लोगों से, मनोवैज्ञानिकों से, जैव रसायन विदों से, बायोकेमिस्ट्री जानने वालों से या दूसरों से भी
संपर्क करना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए काम में कि हम मानव स्वभाव को कैसे बदलें, उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो काम है और जो हम कर रहे हैं अलग अलग न माने। मैं आचार्य तुलसी की भाषा में कहूँ, आचार्य वर ने एक बार जैन विश्व भारती में विराज रहे थे, उस समय अनुव्रत का ईसाई अधिवेशन था, तो आचार्य वर ने कहा कि दूध का स्वाद अलग, चीनी का स्वाद अलग, चावल का स्वाद अलग है, तीनों को मिलाकर खीर बनाओ तो एक स्वाद बन गया। तो प्रेक्षा अनुव्रत अलग, प्रेक्षा ध्यान अलग, जीवन विज्ञान अलग, तीन थे उस समय, कि तीनों को मिलाओ तो स्वाद एक बन गया। तीनों अलग अलग नहीं है। कोई भी प्रेक्षा ध्यान करे, अनैतिकता करे, अनुवृत्ति न बने तो वह प्रेक्षा ध्यान फलेगा नहीं, जीवन विज्ञान भी नहीं होगा, अनुव्रत, ये तीनों एक ही है। इतना सुंदर रूपक गुरुदेव ने प्रस्तुत किया कि खीर का स्वाद एक है तो तीनों का स्वाद एक है, तीनों को मिला दो खीर बन जाएगी। इसलिए ये अनुव्रत को प्रेक्षा ध्यान जो अलग मानने की भूल कभी न करें। जो काम हो रहा है वैसे अनुव्रत जड़ में है ही, उसके लिए हो रहा है। तो इस प्रकार हमें नई विधियाँ अपनाने की ज़रूरत है। और जो कार्यकर्ता है, डॉक्टर महेंद्र स्वयं आधुनिक आदमी है और भी कार्यकर्ता बहुत सारे आधुनिक हैं, वे सब लोग मिलकर और कोई नई योजना आज के युग को, आज के मानस को और आज के साइंस में जाने वाले विद्यार्थी को और आज की टेक्नोलॉजी में जीने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सके, इस प्रकार का चिंतन कर काम आगे बढ़ाएं। तो जो शाश्वत सत्य, अनुव्रत एक शाश्वत सत्य है जिसकी सदा अपेक्षा रहती है, इस कार्य को हम और अधिक गति दे सकते हैं। ओम ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः गुरवे नमः ॐ श्री महाप्रज्ञ